कुछ लोग 90 साल जीते हैं लेकिन 6 महीने भी होश, और इसीलिए कॉन्शियसनेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है क्योंकि दुनिया में कॉन्शियस लोग बहुत रेयर हैं। क्या सोचना चाहते हो, क्या सोचते रहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या ही करते रहते हो, ये क्या है? अनकॉन्शियसनेस। बातें करते हैं हम लोग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पहले कॉन्शियस तो हो जाए चाचा। और मेडिटेशन के लिए अपने को साधु बनने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी इन मेडिटेशन एनी टाइम एनीवेयर। हाथ में रुद्राक्ष लिए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं, उनसे बात करो, वो सिर्फ बकवास करते हैं। कुछ लोग कोट पैंट में भी संत हैं और कुछ नंगे होकर भी बेवकूफ है। जिस भी क्रिया में आप कॉन्शियस नहीं हो उस समय आपने बर्बाद किया है। तो इफ योर माइंड इज स्टिल, इट इज वर्किंग फास्ट। स्टिल मींस STILL। जो लट्टू होता है घुमाने वाला, वो जब सबसे तेज घूम रहा था लगता है कि कर ही नहीं रहा, फिर जब स्लो होता है तो हिलना शुरू होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स को कहा जाता है दैट गवर्नमेंट्स हैव ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। शुतुरमुर्ग के सामने जब कोई खतरा आता है तो उसको फेस नहीं करता, खुद की गर्दन समेत खुद के सर को मिट्टी में दबा लेता है। मरने वाला इंसान रोटी से भी मर सकता है, जिसकी रोटी नहीं पचेगी वो मर जाएगा। और नहीं मरने वाला शराब से भी नहीं मरेगा, जिसको पचाना आता है शराब भी पचा। ऑस्ट्रिच को जानते तुम लोग? ऑस्ट्रिच को क्या बोलते हैं? उसको शुतुरमुर्ग। कुछ खासियत पता है तुम्हें उसकी? क्या पता है? एक सेकंड इनको बताओ। हाँ बताओ, आप सब लोग बताओ क्या खासियत है उसकी? उड़ता नहीं है और आप लोगों को पता है बहुत सारी गवर्नमेंट्स को कहा जाता है दैट गवर्नमेंट्स हैव ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी। उस ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी का मतलब यह है कि शुतुरमुर्ग के सामने जब कोई खतरा आता है तो उसको फेस नहीं करता, खुद की गर्दन समेत खुद के सर को मिट्टी में दबा लेता है कि मरे तो मरे, देखता नहीं है वो। उससे तो फेमस है वो। उड़ता नहीं है इसलिए फेमस नहीं है चाचा, बहुत नॉर्मल चीज है वो। तो अपना सर मिट्टी में दबा लेता है, वो देखता ही नहीं है प्रॉब्लम को। अब उसके बाद में जो हो सो हो, प्राण जाए तो जाए, दिखना कुछ नहीं चाहिए क्या हो रहा है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन फीचर है कि वो मौत को नहीं देख सकते। मौत से पहले ही शरीर आपको बेहोश कर देगा, मैकेनिज्म ही ऐसा है अपना। लेकिन वो होश में होते हुए बेहोश होता है। तुम लोगों को जान के आश्चर्य होगा, होगी मरे तो मरे आज। कोई भी एक इंसान मुश्किल से 1 साल होश में रह पाता है। अगर उनका पूरा जीवन काल आप निकालोगे तो मुश्किल से 1 साल होश में रह पाया, बाकी से बेहोश रहता है वो। कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में, कभी नींद में, कभी डर में। प्रेजेंट में सिर्फ 1 साल रह पाता है। और इसीलिए मेडिटेशन सार्थक है क्योंकि वो आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है, जीना सिखाता है। आगे क्या होगा वो भाड़ में जाने दे, पहले आज का देख। ऑस्ट्रिच मेंटलिटी से बाहर निकाल दे मेडिटेशन। कुछ लोग 90 साल जीते हैं लेकिन 6 महीने भी होश में नहीं रहते। तुम्हारी खुद की जिंदगी चेक कर लेना एक बार। या तो तुम फ्यूचर में हो या तुम पास्ट में, या तो तुम डर में हो या तुम चिंता में हो, या तो फाइट मोड में हो या फ्लाइट मोड में हो, या सो रहे हो। कॉन्शियस बहुत कम हो, और इसीलिए कॉन्शियसनेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि दुनिया में कॉन्शियस लोग बहुत रेयर हैं। क्या बोलते हो, क्या निकलता है, क्या सोचना चाहते हो, क्या सोचते रहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या ही करते रहते हो, ये क्या है? अनकॉन्शियसनेस। बातें करते हैं हम लोग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पहले कॉन्शियस तो हो जा चाचा। वही काम नहीं कर रहा तेरा तो सबकॉन्शियस क्या खा काम करेगा? बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द लिविंग लाइफ। 99% of people will miss their life by 99%. They will be scoring 90% in class 10th or 12th, but will miserably fail in their true life. खैर, और मेडिटेशन के लिए अपने को साधु बनने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी इन मेडिटेशन एनी टाइम एनीवेयर। और इसका लायरा के साथ में कोई संबंध नहीं है। आप लोग बिलीव करेंगे
कुछ लोग रुद्राक्ष की माला पहने 50-50, 60-60, हाथ में रुद्राक्ष लिए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं, उनसे बात करो, वो सिर्फ बकवास करते हैं। आपकी वेशभूषा का आपके दिमाग की स्थिति के साथ में कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग कोट पैंट में भी संत है और कुछ नंगे होके भी बेवकूफ है। कॉन्शियस रहने की प्रैक्टिस करो। इस धरती पे 95% लोग ऐसे हैं जो खाना खाते वक्त खाने का टेस्ट तक नहीं ले पाते, उनको पता ही नहीं, इतनी स्पीड से खाते हैं वो। जिस भी क्रिया में आप कॉन्शियस नहीं हो उस समय आपने बर्बाद किया है। डेथ और लाइफ में कॉन्शियसनेस का डिफरेंस। और कई लोग जिंदा रहते हुए भी डेड हैं। दे आर द ट्रू कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज दे आर अनकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की पहली शर्त है कॉन्शियसनेस, और उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं रहना चाहेगा, रह ही नहीं सकता। स्थिर रह गया तो तुम महानतम बन जाओगे। और स्थिरता पहली शर्त है तेज घूमने की, तेज चलने की। हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां जब घूमना शुरू होती है तो लगता है घूम रही है, फिर लगता है कितनी तेज घूम रही है, और जब बहुत तेज घूम रही है तो लगता है रुकी हुई है। तो इफ योर माइंड इज स्टिल, इट इज वर्किंग फास्टेस्ट। स्टिल मीन्स STILL। जो लट्टू होता है घुमाने वाला, वो जब सबसे तेज घूम रहा होता है लगता है कि चल ही नहीं रहा, फिर जब स्लो होता है तो हिलना शुरू होता है और फिर रुक जाता है। तो कॉन्शियसनेस से स्टिलनेस आती, और उससे आप अपने जीवन को समझ पाते। जीवन को समझो नहीं समझो वो अलग बात है, बट जीवन का इस्तेमाल कर पाते। तुम्हारे में से 90% लोग, तुम खुद सोच के देखो, कोई इंसान 90 साल जिया और सिर्फ 1 साल कॉन्शियस रहा, क्या मतलब उसकी जिंदगी है? सांस ले रहा था, रोटी खा रहा था बस, दारू भी नहीं पी पाया। अक्सर ये देखा गया कि जितने भी नशे हैं वो आपको कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाते हैं, जितने भी नशे हैं वो। लेकिन जो इंसान पहले से अनकॉन्शियस है उसको नशा नहीं करना चाहिए, उसको जरूरत ही नहीं नशे की। पहले होश में कहाँ है वो? क्योंकि जो नशे के बिना अनकॉन्शियस है वो नशे के बाद भी अनकॉन्शियस ही रहेगा, ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाएगा। और तुम्हें जो देखते हो, जो कुछ लोग पागलों वाली हरकतें करते हैं, कुछ लोग नाली में गिर गए, कोई नाले में गिर गए, ये सब वो लोग हैं जिनको होश होश पहले भी नहीं था, दारू के बाद तो कैसे होश आएगा? तो नशा भी समझदार लोगों के लिए बना है, बेवकूफों के लिए नहीं बना है। जब सब समझदार हो जाओ तब तुम नशा करोगे, और कोई नासमझ तुम्हें ज्ञान दे के बुरी चीज है, उसको बोलो अपना काम कर, मुझे मत सिखा कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। तुम्हारे जैसे हजारों लोगों को समझा के भेज दिया मैंने घर पे, ऐसा बोलो उसको, मेरी जिंदगी लीवर मेरा, तेरे को क्या दिक्कत है? मरने वाला इंसान रोटी से भी मर सकता है, जिसकी रोटी नहीं पचेगी वो मर जाएगा। और नहीं मरने वाला शराब से भी नहीं मरेगा, जिसको पचाना आता है वो शराब भी पचा लेगा।